हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज हम चलते हैं नंबर सिस्टम में अगले टॉपिक की ओर, यानी शेषफल पर आधारित प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे शेषफल पर आधारित प्रश्न, जो कि एग्जाम में आते हैं तो विद्यार्थी या तो उसे छोड़ के चले जाते हैं या गलत मार के चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। देखिए, ऐसा सवाल जब भी आपके एग्जाम में आ जाए तो पहले दिमाग शांत करके आप उसको बनाइएगा। ऐसे सवाल में दोस्तों ये बताइए दोस्तों, 3 के पावर 6773 है, तो 3 को 6773 पर गुणा कीजिए, तो 80 से भाग दीजिए और जितना शेषफल बचे बताइए इतना कौन करता है। यहाँ देखिए, 5 को 135 बार गुणा कीजिए आपस में, 135 बार, तब जाकर के 7 से भाग दीजिएगा तब आएगा। तो ऐसे मत कीजिएगा। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे शेषफल पर आधारित प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कि एक बचाने का प्रयत्न कीजिएगा। यानी एक यानी या तो माइनस में बचेगा या तो प्लस में बचेगा। आपको हम इसी पर आधारित दोस्तों कुछ यहाँ पे बताते हैं भाग का नियम, और ध्यान से देखिएगा वीडियो दोस्तों, अगर समझना है तो। देखिए दोस्तों, अगर हम मान लीजिए कि अगर हमें भाग देना है 5 में दोस्तों, भाग देना है 2 से, ध्यान से देखिएगा, तो 2 दूनी के यहाँ पे होगा 4 और बचेगा 1। यानी दोस्तों जब 2 से हम 5 में भाग दिए तो शेष कितना बचा, 1। लेकिन यही दोस्तों देखिएगा, और यहाँ हम 2 मरतबे ले गए हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि दोस्तों इसको हम ले जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा 2 से 3 मरतबे ले जाते हैं, तो कितना शेष बचता, -1। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 12 संख्या माइनस में है तो घटेगा तो -1 होगा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, शेषफल जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल या तो माइनस में होगा ना तो प्लस में होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शेष कभी माइनस में आता तो है लेकिन रहता नहीं है। यानी शेषफल कभी माइनस में रहेगा नहीं। यानी फिर दोस्तों ये क्या होगा कि ये जो है ना -1, 2 में से घटेगा और घट के फिर 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही से दोस्तों होते रहता है। इसी आधार पर दोस्तों हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। आप देखिएगा एकदम ध्यान से दोस्तों। चलिए इसको बनाना है दोस्तों, सेकेंडों में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या कीजिए कि 7 से 5 में भाग दीजिए तो कितना बचेगा, तो 7 से 5 में भाग देने के बाद दोस्तों बचता है 2। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए कि 5 है, हमें 7 से भाग देना है, तो 1 मरतबे ले लीजिए आप। तो 1 मरतबे ले जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना बचेगा, -2। तो -2 बचाइए आप। -2 क्यों बचा रहे हैं वो आगे समझ में आएगा। देखिए -2 के पावर हो गया दोस्तों 135 और बाटा में 7। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अब बोलिए दोस्तों कि 2 के पावर कितना करे कि या तो 7 के से पूरा कट जाए या 7 के 1 के अंतर पर हो। तो 2 के पावर दोस्तों हम 3 करेंगे, क्योंकि 2 दूनी के 4 दूनी 8, तो 8 और 7 में दोस्तों 1 का अंतर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या किया जाएगा कि -2 के पावर दोस्तों किया जाएगा 3, और फिर 3 जब कहाँ से आया दोस्तों, 3 आया 135 से, तो 3 से 135 में हम भाग देंगे, जो बचेगा यहाँ पे लिखेंगे भागफल। तो 3 चौका 12 और 3 पचे 15, अभी 7 नीचे रहेगा दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पे 2 के पावर 3 के मतलब होता है कि -8। और ये बताइए दोस्तों, -8 है और 7 से 8 में भाग देंगे तो कितना होगा, 1 बचेगा, और जो कि माइनस में 1 बचेगा, और -1 के पावर 45। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि कभी भी शेषफल, अब बताइए -1 के पावर 45 का मान कितना होगा, -1 होगा। क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर कोई संख्या माइनस में हो और उसके जो घात हो ना, अगर घात विषम संख्या होगा तो उसे माइनस में ही आंसर आएगा। अगर घात सम संख्या होगा तो उसका प्लस में आंसर आ जाता है। यहाँ पे -1 के पावर 45 है, तो यहाँ पे कितना होगा, -1 होगा। यानी दोस्तों ये हो जाएगा -1 बटे में 7। लेकिन -1 शेषफल नहीं होगा, क्योंकि शेषफल माइनस में नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, -1 को इसमें से हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो दोस्तों कितना होगा, 1, 7 में से 1 गया दोस्तों 6, और ये क्या होगा दोस्तों, आपका शेष हो जाएगा। दोस्तों देखिए, हमें समझाने में इतना हम समझ लिए हैं, लेकिन आप जब एक बार समझिएगा ना तो इसको यहीं पे मुंजवानी रगड़ दीजिएगा। इसको आप ध्यान से समझ के उतार लीजिए। आगे दोस्तों चलिए इस पर चलते हैं। ये दोस्तों देखने में जितना भारी है उतना भारी है नहीं रियल में। देखिए जैसे 3 के पावर 6773 है ना, अब 3 के पावर कितना कीजिएगा कि 80 के 1 अंतर पर है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि 81 3 का गुणज होता है। तो हम 3 के पावर दोस्तों अगर 4 कर दें तो 3 के पावर 4 का मान 81 होगा। अब 4 से इसमें भाग दीजिए दोस्तों, तो देखिए 4 एकम 4, भागफल लिखेंगे 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छक 24, कितना बचा दोस्तों 3, फिर 37, 4 9 36,
और 4×3 = 12 और गुणे में दोस्तों 4×3 = 12 करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 होगा 3 के पावर 1, क्योंकि दोस्तों किस मोटर पर जाएगा, चलो दोस्तों 21 मोटर पर जाता है दोस्तों। यहाँ पे एक पर इसे इसमें गुना करके 1 जोड़ेंगे तो फिर इतना ही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस 1693 को 4 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो फिर 6000 इतना ही हो जाता है। इसी आधार पर इसको तोड़ते हैं दोस्तों। यहाँ बाटा में 80 लिखेंगे, इसका मान कितना होगा दोस्तों 81, 81 के पावर इंटू 3, अब बाटा में दोस्तों 80। अब ये बताइए दोस्तों, अब ध्यान से देखिए कि 80 से 81 में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 के पावर इतना का मान 1 होता है। हाँ, 80 से 3 में भाग देंगे तो 3 होगा शेषफल, यानी दोस्तों हो जाएगा कुल मिला के 1 × 3 = 3 हुआ आपका शेष। दोस्तों हमने दोनों सवाल यहाँ पे बना दिया है, अगर समझ में आ जाए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और उन कमजोर स्टूडेंट को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, जो किसी टीचर के कोर्स नहीं खरीद सकते हैं या कोई टीचर उसे अभी तक नहीं समझा पाया है, ये सब जरूर शेयर कीजिएगा और आप इसे उतार लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट आपके लिए केवल चुन चुन के सवाल आए हैं और बिहार के किसी भी एग्जाम में दोस्तों ना इसे भार नहीं उठा सकता है। आप केवल इसको समझिए, अगर आपको लगता है दोस्तों कि आप इसे बना सकते हैं तो वीडियो रोक के बनाइएगा, नहीं बने तो हमारा फिर वीडियो देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें इसे भाग देकर के शेष बचाना है, तो दिमाग खटाइए। 9 से 62 में भाग देंगे तब भाग दीजिए, तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 और 9 × 7 = 63, यानी दोस्तों 63 काटता है 9 से, इसका मतलब 62 में 9 से भाग देंगे तो शेष होगा दोस्तों -1। कितना होगा दोस्तों -1 होगा। याद रखिए कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आप लोग के लिए समझा रहे हैं। 9 × 7 = 63, तो घटेगा तो -1 ना होगा दोस्तों। अब -1 होगा तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से दोस्तों अगर हम देखिए 9 से अगर हम 48 में भाग देते हैं, 9 × 5 = 45, 46, 47, 48, 3 बचेगा, तो यहाँ पे प्लस में बचा 3 और यहाँ पे दोस्तों 9 × 7 = 63 तो -1। अब देखिए दोस्तों यही 9 माइनस, देखिए -1 के पावर 117 है तो -1 ना रहेगा, तो -1 और बटा में 9। अब यही दोस्तों -1 3 में से जाएगा तो 2/9 = 2 होगा आपका शेष बचेगा दोस्तों 2। यह हुआ आपका आंसर। दोस्तों कैसा लग रहा है मेरा सवाल जरूर बताइएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 68 से 51 भाग दीजिएगा दोस्तों ना तो 51 होगा। याद रखिए, एक और बात याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, 12 संख्या से छोटा संख्या में भाग दीजिएगा तो शेषफल छोटा वाला संख्या ही होगा, याद रखिएगा। 68 से 51 भाग देंगे, शेषफल 51 होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 68 से 67 में भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा -1 और -1 के पावर 99 के मान दोस्तों यहाँ पे दोस्तों -1 होगा, तो -1 के पावर 99 के मान दोस्तों कितना होता है, तो -1 होगा। अब 51 में से -1 जाएगा तो 50। अब दोस्तों ये बताइए 50 से 68 भाग देंगे तो कितना होगा, तो आपका 50 से शेष होगा, याद रखिएगा शेष होगा दोस्तों आपका 50। तो ये सब दोस्तों सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, इसको देखिएगा, 7 7 7 7 इसे 129 बार लिखा है। कितना लिखा है दोस्तों, 7 7 7 129 बार लिखा है। अब बोला है 37 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों इस सवाल को ऐसे भी लिख सकता था, 7 के पावर 129 और यहां पे दे देता दोस्तों, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, 7 के पावर 129 बटा में 37 और कहता कि शेषफल कितना बचेगा। आईसी में विद्यार्थी लटपटा जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, 7 के पावर 129 का मतलब 7 को 129 बार ऐसे लिखना है, माने ऐसे ऐसे लिखना है। चलिए दोस्तों इसको मेटकाते हैं, इसको ही देखिए, गुना में हो जाएगी, गुना में नहीं संख्या है। ये दोस्तों कोई 7 वाला संख्या है जो 129 बार लिखा है, तो इसे 37 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए नोट में, आई नोट जरूर करिएगा, अगर किसी संख्या को 6 बार रिपीट किया जाए, देखिए दोस्तों, तो 7 11 13 37 से कट जाता है। दुनिया के किसी भी संख्या का दोस्तों अगर आप 6 बार उसको लिख देते हैं लगातार, तो
मतलब कि 7, 11, 13 और 37 से कट जाएगा, ये सार्वभौम शब्द है। अभी बताइए दोस्तों, 7 को 129 पर लिखा गया है, एक मतलब 6 के पेयर हम बनाएंगे। तो 129 में दोस्तों हम जब 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, 9, 6 एकम 6, यानी दोस्तों कितना बचेगा 3। यानी दोस्तों आपको बचेगा कितना, 6 के पेयर लगेंगे तो लास्ट में आपको 3 को 7 बचेगा, इसे 7 7 7, यही 3 को बचेगा। तो 3 को बचेगा। अब इसी 3 को में दोस्तों हम क्या करेंगे कि 37 से भाग देंगे। तो 37 से भाग देंगे तो देखिए दोस्तों, 2 मरतबे ले जाइए तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 7, दोस्तों 3 होगा, ये खत्म हो गया, ये 7 उतर गया, 7 एकम 7, ये दोस्तों हो गया पूरा खत्म। अब बताइए दोस्तों कि शेषफल कितना बचा। तो शेषफल आपका बचा यहाँ पे 0, यानी 37 से 129 बार कट जाएगा, शेषफल होगा 0। तो यहाँ पे शेष आराम से आप लिखिए दोस्तों, शेष बराबर 0, यही होगा दोस्तों आपका आंसर। तो सवाल कैसा लग रहा है दोस्तों बताइएगा, इस सवाल को आप उतारिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, शेषफल 0 ही होगा। चलिए दोस्तों इस सवाल को आप उतारिएगा आप लोग। आइए दोस्तों, ये एक सवाल है कि अगर 4 4 4 4 4 9 बार रिपीट है दोस्तों, इसको 13 से भाग देंगे, शेष क्या बचेगा। अभी हम आपको दोस्तों सिखाए हैं कि कोई भी संख्या अगर 6 बार अपने को रिपीट करता है तो वो कम से कम 7, 11, 13 और 37 से कट जाएगा। यहाँ पे 13 से भाग देना है, 6 को पेयर बनाइए दोस्तों, 4 2 6, 6 को पेयर हम बना लिए, बचा कई गो, तो 4 को 3, 3 को 4 बचा, इसमें 13 से भाग देंगे दोस्तों, तो 13 तिया 39 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 13 तिया दोस्तों कितना होगा 39, अब घटेगा ही तक कितना होगा 5, फिर दोस्तों 13 39, 13 चौका 52, यहाँ पे दोस्तों कितना होगा 2, यही 2 दोस्तों क्या होगा शेष होगा। देखिए दोस्तों आपका शेष यहाँ पे कितना बच गया, सिर्फ 2। तो ऐसे ऐसे सवाल दोस्तों आते रहते हैं एग्जाम में, हमें विश्वास है कि आप इसे सीख लिए होंगे। और एक वीडियो दोस्तों नंबर सिस्टम का हम लास्ट लाएंगे कॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। तो उस वीडियो को लोग जरूर देखिएगा और इसको भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद।